आखिर किसने दिया था पवन पुत्र हनुमान जी को उनका शक्तिशाली अस्त्र गदा? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जिनको श्री राम का वरदान है, गदाधारी जिनकी शान है, बजरंगी जिनकी पहचान है, संकट मोचन वो हनुमान है। जय बजरंगबली। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय बजरंगबली अवश्य लिखें। आज की दुनिया में चाहे कितने भी सुपर नेचुरल पावर्स वाले योद्धा आ जाए, चाहे सुपरमैन हो, बैटमैन हो, स्पाइडरमैन हो या मार्वल यूनिवर्स का कोई भी योद्धा, वो हनुमान जी का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और उनकी तुलना इन टुच्चे मुच्चे सुपर हीरो से करना बिल्कुल गलत होगा। हम ये सब जानते हैं कि हनुमान जी यानी पवन पुत्र इतने शक्तिशाली थे कि उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो साक्षात भगवान शिव के अवतार भी थे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हनुमान जी को आखिर गदा यानी उनका अस्त्र कहां से मिला? चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन उनके अस्त्र के बारे में जानने से पहले यह जानना अति आवश्यक है कि उन्हें कौन कौन से वरदान प्राप्त हुए थे। हम ये सब जानते ही हैं कि एक बार जब हनुमान जी को भूख लगी तो उन्होंने सीधा सीधा सूरज को निगलने का प्रयास किया, जिसके चलते इंद्रदेव ने अपना वज्र उनके ऊपर चला दिया। उससे वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े और वायुदेव जो उनके पिता थे उनसे ये देखा नहीं किया। उन्होंने पूरी सृष्टि की वायु खींच ली, जिसके चलते हर जगह त्राही त्राही मच गई। सभी देवताओं के आह्वान पर वायु देवता ने वापस उनकी पवन उनकी वायु लौटा तो दी, लेकिन साथ ही साथ सभी देवताओं ने हनुमान जी को पुनः जीवित भी किया और उन्हें कई वरदान भी दिए। तो चलिए जानते हैं हनुमान जी को कौन कौन से वरदानों की प्राप्ति हुई थी। दरअसल उनके गुरुदेव यानी सूर्य देव ने हनुमान जी को अपने तेज का 100वां अंश दिया था। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद हनुमान जी के सामने कोई भी नहीं टिक सकता था। उनका तेज ही इतना होता है कि उसे सहन करना भी बहुत मुश्किल होता है। वहीं यमराज जी, धर्मराज यम, उन्होंने भगवान हनुमान को एक वरदान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हनुमान जी को कभी भी यम का शिकार नहीं होना पड़ेगा, यानी कि मृत्यु उन्हें कभी भी नहीं छू सकती। भगवान शंकर जिनके खुद वो अंश थे, उन्होंने भगवान हनुमान को एक वरदान दिया कि कोई भी अस्त्र कभी भी तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। वहीं इंद्रदेव जिनके प्रहार से बजरंगबली का नाम हनुमान पड़ा, इंद्रदेव ने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि उनके वज्र से हनुमान जी पर भविष्य में कोई भी असर नहीं पड़ पाएगा। इससे हनुमान जी और शक्तिशाली हो गए। वहीं शिल्पकारी यानी कि उस समय के इंजीनियर विश्वकर्मा ने उन्हें एक खास वरदान दिया। हनुमान जी को उन्होंने वरदान देते हुए कहा कि मैंने जितने भी अस्त्र शस्त्र बनाए हैं उनका आप पर कोई भी असर नहीं होगा। वहीं स्वयं ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को दीर्घायु का वरदान दिया और हनुमान जी को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण करने का वरदान भी दिया। साथ ही ये भी कहा कि मेरा ब्रह्मास्त्र तुम्हारा कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और आखिर में भगवान कुबेर, आपने सही समझा, भगवान कुबेर ही थे जिन्होंने उन्हें वरदान दिया कि वो किसी भी युद्ध में परास्त नहीं हो सकते जब तक उनकी खुद की इच्छा ना हो। साथ ही उन्होंने ये भी वरदान दिया कि कोई भी आभूषण कभी भी उनके मन को भा नहीं पाएगा। और कुबेर महाराज ने उसी समय सोने से बना हुआ गधा हनुमान जी को उनके अस्त्र के रूप में दिया। साथ ही दोस्तों ये भी कहा जाता है कि हनुमान जी का गधा कोई भी नहीं उठा सकता था। अगर सुपर हीरो की बात की जाए तो आप मार्वल के एक सुपर हीरो थॉर को तो जानते ही होंगे, जिसमें कहा जाता है कि उनका हथौड़ा सिर्फ थॉर ही उठा सकता था, या फिर जो उस हथौड़े का हकदार हो। लेकिन कहा जाता है कि हनुमान जी का गदा कोई भी नहीं उठा सकता था।
जब तक हनुमान जी की खुद की इच्छा ना हो। दोस्तों, एक खास तौर पर संस्कृत का श्लोक भी है, वाम हस्त गदा युक्तम। हनुमान जी का बायां हाथ गदा से युक्त रहता है। तो इस वजह से आप तो जान ही गए होंगे कि हनुमान जी को उनका अस्त्र गदा किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं कुबेर महाराज ने दिया था। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।